अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। अगर आपके घर में भी आलू बैंगन शौक से नहीं खाए जाते तो एक दफ़ा आपने मेरे इस तरीके से आलू बैंगन को ज़रूर बनाना है। मैं इसके अंदर कुछ ख़ास मसाले डालती हूँ जिससे इसका जायका कई गुना बढ़ जाता है, तो आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। मज़ेदार आलू बैंगन बनाने के लिए मैंने आधा किलो बैंगन लिए हैं। मैंने इनका छिलका नहीं उतारा है और इन्हें छोटे टुकड़ों में काट कर पानी में रखा हुआ है, इसलिए कि आप बैंगन फौरन काले हो जाते हैं। 4 मैंने दरमियाने साइज के आलू लिए। आलू को भी मैंने बैंगन के साइज में ही काट कर पानी में रखा हुआ है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा कम तेल लिया है। आप इसे सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। सरसों के तेल में इसका जायका और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तेल को मैं हल्का गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ और ज़ीरे को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि तेल में इसकी खुशबू आ जाए। ज़ीरा हमारा फ्राई हो गया है। ये मैंने 2 दरमियाने साइज की प्याज लिए जिसे बारीक स्लाइस कर लिया है। मीडियम फ्लेम पर हमने प्याज को मुसलसल चलाते हुए इतनी देर तक फ्राई करना है कि इस पर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आपने प्याज को नहीं देना है। प्याज पर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी हम 1.5-2 मिनट तक भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है तो अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूंगी। मैंने 3 दरमियाने साइज के टमाटर लिए हैं जिन्हें छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल किया है। इसके साथ ही मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल कर दिया है। नमक डालने से टमाटर बहुत ज़्यादा जल्दी नरम हो जाते हैं। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम करके मैं इसे 4 से 5 मिनट ढककर पका लेती हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर टमाटरों को पकते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं। टमाटर हमारे अच्छी तरह से नरम हो गए हैं। जब हम नमक डाल देते हैं और ढककर पका लेते हैं तो टमाटर बहुत ज़्यादा जल्दी नरम हो जाते हैं। अब मैं इसके अंदर मसाले शामिल करूँगी तो फ्लेम में लो कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच में कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। 1 चाय का चम्मच हम पिसी हुई लाल मिर्च डाल देते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी शामिल करी है। 1 खाने का चम्मच में धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। अभी हमने इसके अंदर बेसिक मसाले डाले हैं जो इसके अहम मसाले हैं जिससे इसका जायका कई गुना बढ़ जाएगा, वो मैं बाद में शामिल करूँगी। अभी मैं इस मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इस मसाले को अच्छी तरह से भून लूँगी। 2-3 दफ़ा मैंने 2-2 खाने के चम्मच पानी डालकर मसाले की बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगे उतनी ही जायकेदार आपकी सब्ज़ी तैयार होगी। अब मैं इसके अंदर आलू और बैंगन शामिल करूँगी। बैंगन का तमाम पानी मैंने फेंक दिया है। आलू का भी मैंने तमाम पानी निकाल दिया है। आलू और बैंगन की मैं मसाले के साथ 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से और भुनाई करूँगी। इस तरह इस सब्ज़ी का जायका कई गुना बढ़ जाता है। और इसके अंदर जो मैजिक मसाले हैं, जो ख़ास मसाले हैं, वो हम इसके अंदर बाद में शामिल करेंगे। आलू बैंगन की मैंने 3-4 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अगर आप आलू बैंगन की सूखी सब्ज़ी खाना चाहते हैं तो फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर देना है और इसे ढककर 15 से 20 मिनट तक पका लेना है। मैं इसके अंदर हल्की सी ग्रेवी करूँगी। इस तरह ग्रेवी वाले ये ज़्यादा मज़े के लगते हैं। बहुत ज़्यादा हमने इसमें पानी नहीं डाला है, सिर्फ मैंने आधा कप इसके अंदर पानी शामिल किया है। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर 15 से 20 मिनट पका लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर आलू बैंगन की सब्ज़ी को पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि हल्की सी ग्रेवी के साथ बहुत ही मज़ेदार हमारे आलू बैंगन की सब्ज़ी तैयार हो रही है। आलू और बैंगन दोनों ही अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हमने इसके अंदर वो मसाले शामिल करना है जिससे इसका जायका कई गुना बढ़ जाएगा। आधा चाय का चम्मच में इसके अंदर पिसी हुई खटाई जिसे आमचूर पाउडर कहते हैं वो शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच में इसके अंदर चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ। ज़रूर डालिएगा, ये वो मसाले हैं जो आलू बैंगन का जायका बिल्कुल बदल देंगे। 1 खाने का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर पिसा हुआ खोपरा जिसे खोपरे का बुरादा भी कहते हैं ये मैंने शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच में कसूरी मेथी को हाथों से अच्छी तरह से मसलकर शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा खुशबूदार बना देगी ये हमारी सब्ज़ी को।
अगर आपको पसंद हो तो आपने आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर देना है। तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो अब मैं इसके अंदर 2 मोटी वाली हरी मिर्चें काट कर शामिल कर रही हूँ। 1 मुट्ठी बारीक कटा हुआ हमने हरा धनिया डाल देना है। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यकीन करें ये सब्ज़ी इतने मज़े की बनती है कि आपने एक दफ़ा मेरे तरीके से बना ली तो आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। चूल्हा अब मैं बंद कर रही हूँ और 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देते हैं। फिर 2 मिनट बाद मैं इसे सर्व करूँगी। चूल्हा बंद किए हुए 2 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। इस मज़ेदार सब्ज़ी को आप गर्मा गर्म पराठे, चपाती या फिर ज़ीरे वाले चावलों के साथ खा सकते हैं। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।